चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि कैसे खाएं। तो क्या लगता है आपको कि खाना कब खाना चाहिए? जब डाइटिशियन या डॉक्टर ने जो निर्देशित समय दिया है उसके हिसाब से, या जब भूख लगे? यौगिक सिद्धांतों के अनुसार हमें तब खाना चाहिए जब हमें भूख लगे। धीरे धीरे हम ये भी पाएंगे कि यदि हम भूख के हिसाब से खाते हैं तो हमारी एक दिनचर्या खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि हमारे शरीर को एक दिनचर्या पसंद है। अगर आप 1 बजे लंच खाते हैं कि तो कुछ समय में आप पाएंगे कि अपने आप ही 1 बजे खुद ब खुद आपको भूख लगने लग जाएगी। आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, ना किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछने की ज़रूरत है। खाना कितनी बार खाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जो आजकल एक नया फैशन बना हुआ है, हर 2 या हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना। और दूसरा ऑप्शन है दिन में 3 बार पूर्ण रूप से अनाज के साथ खाना खाना, और बीच में यदि भूख लगे तो फल या कुछ छोटी मोटी चीज़। और ऐसी अन्य कई बीमारियां होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर किसी मशीन के बारे में सोचें। कोई भी मशीन जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लगातार निरंतर उसे इस्तेमाल करते हैं या बीच में बंद करते हैं? करते हैं ना? अगर गाड़ी भी है तो उसे भी बंद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ समय बाद उसका पेट्रोल अपने आप ख़त्म हो जाएगा या लंबा चलने से वह मशीन खराब हो जाएगी। तो हमारे पेट को भी आराम की ज़रूरत है। यदि आप निरंतर हर कुछ देर में उसमें खाना डालते रहेंगे तो पेट खाना पचाता ही रहेगा। आराम कब करेगा? अपनी खुद की शक्ति कब बढ़ाएगा? अब देखते हैं एक और सवाल कि हमें एक समय में कितना खाना चाहिए। हमारा शरीर जो सिग्नल दे रहा है उसके अनुसार, या प्लेट में जितना है उसके अनुसार? यह शायद सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, और शायद हम ये भी सोचें कि हम प्लेट के अनुसार कब खाते हैं। लेकिन अगर हम गौर से सोचें तो हम पाएंगे कि अक्सर हमारे मम्मी पापा या बड़े लोग हमसे बोलते हैं, और हम ऐसा अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि जब प्लेट में डाल लिया खाना तो उसे ख़त्म करो, यानी प्लेट में जो है उसे खाना ज़रूरी है। हमें एक समय में अपने शरीर के सिग्नल के अनुसार खाना चाहिए। जितनी भूख है उस हिसाब से ही खाना चाहिए। प्लेट में अगर खाना बचता है तो हम उसे फेंकने की जगह कई बार जो अपने पेट में डाल देते हैं, ये गलत है। कुछ ही मिनटों में हम सीखेंगे कि अपने शरीर के सिग्नल को कैसे सुने। शायद हो सकता है शुरू में कुछ खाना हम उस समय ना खाएं और उसे अलग से रख दें, पर धीरे धीरे हम अपनी प्लेट में ही ठीक खाना डालने लग जाएंगे। उतनी ही मात्रा डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि शुरुआत में अपनी प्लेट में कम खाना लें। पहले जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरी या तीसरी बार आप और खाना ले सकते हैं। इससे खाना वेस्ट नहीं होगा और आपके शरीर में भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि दिन में 3 मेन भोजन हैं, नाश्ता, लंच और डिनर, तो किस भोजन के समय हमें कितना खाना चाहिए? तो हमें दिन का खाना यानी लंच सबसे अच्छा करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उस समय हमारी अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है। जिस प्रकार उस समय सूर्य का प्रकाश भी सबसे तेज होता है, उसी प्रकार रात का खाना यानी डिनर सबसे हल्का होना चाहिए, क्योंकि दिन ढलने के बाद हमारी अग्नि भी शांत हो जाती है जिस तरीके से सूरज चला जाता है, और इसीलिए खाया हुआ खाना पचने में समय लगता है। नाश्ता हल्का फुल्का होना चाहिए। इन दोनों के बीच का ज़मीन पर सुख आसन में तो हमें अच्छे से समझ आता है। खाना खड़े होकर कभी नहीं खाया जाता। उसी तरीके से यदि हम खाने की गति धीरे धीरे खाने को खाएंगे, अच्छे से चबाकर पेस्ट बनाकर खाएंगे,
एक पॉजिटिव भाव और इमोशन के साथ, प्रसन्नता के साथ खाएंगे और अपना पूरा ध्यान खाने पर रखेंगे, तो हम ज़रूर अपने शरीर का सिग्नल सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। पेट भरने से जस्ट थोड़ा पहले हम नोट करेंगे कि हमारे मन में एक विचार आता है, ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी खाना खा लिया, और यही है शरीर का सिग्नल। लेकिन जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो जब तक शरीर का सिग्नल आता है तब तक हम बहुत कुछ खा चुके होते हैं। या जब हम टीवी देख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तब हमें पता भी नहीं चलता, शरीर का सिग्नल आता है और चला जाता है, और ना सुनने की वजह से हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इन परिस्थितियों में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम खाते हैं। जब हम उन चीज़ों का सेवन करते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, जैसे पाचन और भूख को कम करते हैं, यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। जब हमारा ध्यान कहीं और, जैसे घर या ऑफिस की चिंता में होता है। शायद आपने ये भी पाया होगा कि जब हम अपने शरीर को लंबे समय तक भूखा रखते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं, तब कई बार हमारी भूख मर जाती है और हम बहुत कम खाना खाते हैं। उसी प्रकार जब हम मोटे होने के डर से कम खाना खाते हैं, तब भी हम अपने शरीर की ज़रूरत से कम लेते हैं। इन परिस्थितियों में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं। पहला, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं बिना चबाए, अक्सर चावल के साथ हम ऐसा करते हैं। जब हम तनाव के दौरान खाना खाते हैं, किसी बात से परेशान होकर खुद को खुश करने के लिए जब हम खाना खाते हैं, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। कभी कभी हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और पानी पीने की जगह खाना खाते हैं। इसके अलावा कठिन डाइटिंग के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाते खाने से, और इसी वजह से, जैसे हमने देखा था, 80% डाइट फेल होती है, क्योंकि हम बाद में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और जितना वज़न हमने घटाया उतना या उससे और ज़्यादा वज़न वापस हमारे शरीर में जुड़ जाता है। दो खाने के बीच जब हम काफ़ी लंबा समय देते हैं, तब भी कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ लोगों के केस में पेट की भूख मर जाती है और वो कम खाते हैं, और कुछ लोग, उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है और वो ज़्यादा खा लेते हैं। और फाइनली, बातें करते समय, खाना खाते हुए हम शरीर के सिग्नल का ध्यान नहीं दे पाते, और इस वजह से हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। अब देखते हैं, दिन में पानी कितनी बार पीना चाहिए? बार बार, जैसे आजकल कहते हैं दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए, या अपने शरीर के सिग्नल को सुनकर उसकी ज़रूरत के अनुसार पीना चाहिए। अब तक सही उत्तर तो आप शायद जान ही चुके होंगे। अपने शरीर के सिग्नल को सुनकर प्यास के अनुसार, शरीर के अनुसार पानी पीना चाहिए। अब समझते हैं इसका कारण। बार बार पानी पीने से हम शरीर में होने वाले रिएक्शन को धीमा कर देते हैं। आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह खाने पर, उसकी अग्नि पर पानी डालने जैसा समान होता है और इससे पाचन खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में अन्य प्रकार के अलग अलग प्रोसेस, रिएक्शन चल रहे होते हैं पूरे समय। तो यदि हम बार बार पानी पीते रहेंगे तो हम उन रिएक्शन को धीमा कर देंगे। आप शायद सोच रहे होंगे, जो आपने आसपास टीवी से, डॉक्टरों से या अन्य लोगों से जो सुना है, यह तो उससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं आजकल कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है यह 8 गिलास पीने का रूल कब आया? यह जब पैकेज वाटर बॉटल जैसे बिस्लरी, एक्वाफिना, यह सब कंपनियां जब आईं, तब उन्होंने अपने साथ यह रूल लाया, जिससे लोग अपने शरीर की जगह उस रूल को सुनकर ज़्यादा पानी पिए। इससे पहले
आपके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, उनके ज़माने में ऐसा कोई रूल नहीं था कि 8 गिलास पीने हैं या 3 लीटर पीने हैं या 4 लीटर पीने हैं। बाहर के देशों में अधिकतर पानी पैकेज्ड बॉटल से ही पिया जाता है, इसलिए लोग जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, उतना ज़्यादा मुनाफा, और इसी वजह से ज़्यादा पानी पीने को कहा जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। ज़रा जानवरों के बारे में सोचते हैं जो जंगल में रहते हैं और हमसे कई ज़्यादा काम करते हैं। वो पूरे समय भागते दौड़ते रहते हैं। हम लोग तो अक्सर अपने टेबल, डेस्क या घर पर ही काम कर रहे होते हैं। तो जंगल में जानवर क्या अपने साथ पानी की बोतल लेकर घूमते हैं? नहीं ना। किसी को भी लगातार पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जंगल में भी जानवरों का कुछ समय फिक्स है जब आकर वे पानी पीते हैं। जैसे सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, वे हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी नहीं पीते रहते। इंसान का शरीर भी उस तरीके से ही बना है। तो समय की जगह अपनी प्यास को देखें, और हाँ, जो पानी पिए उसे गट गट करके पीने की जगह आराम से, जैसे हमने देखा था, पानी को चबाएं, अपने मुंह में घुमाएं, अच्छे से पिएं, तो उस पानी का अच्छे से फायदा होगा हमारे शरीर में। इसमें यह भी ध्यान देखें कि आजकल हम लोग शरीर की सिग्नल, जो प्यास का सिग्नल है, उसके बारे में अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने काम में ही पूरी तरह व्यस्त रहते हैं, या हम प्यास को भूख समझ लेते हैं। तो जब हमारे शरीर को पानी चाहिए तो हम उसकी जगह उसे खाना दे देते हैं। तो वो भी ध्यान रहे, क्योंकि यदि हम इस सिग्नल को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो शायद हम ज़रूरत से कम पानी पिए या पानी की जगह खाना खा लें। धीरे धीरे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए आप खुद समझने लग जाएंगे आपके शरीर के लिए कितना पानी सही है। और कुछ भी डाउट हो तो आप किसी डॉक्टर, डाइटिशियन या किताब से पूछने की जगह अपने शरीर से पूछें। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो उस पेशाब के रंग से आपको समझ आ जाएगा कि आप कम पानी तो ही नहीं पी रहे, क्योंकि यदि कम होगा तो उसका रंग ज़्यादा येलो, डार्क येलो होगा, या उसमें से स्मेल आएगी तेज़। इसका मतलब है आप कम पानी पी रहे हैं। अगर आप ठीक पानी पी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका शरीर ही आपको बताएगा कि आपने कम पानी पिया। और आखिरी पॉइंट कि पानी को कब पीना चाहिए। पानी खाना खाने से पहले पी सकते हैं, और खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं। पानी को खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हमने खाते समय वह लिया तो हमारी अग्नि को शांत कर देगा और पाचन धीरे हो जाएगा। यह बात अब तक आप समझ चुके होंगे।